डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, ये आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9 का ये बुक है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट मैंने 20 तक बनाया था और बीच में एग्जाम आ जाने की वजह से मैं रुक गया था। अब एग्जाम समाप्त हो चुका है, फाइनल एग्जाम। तो अब हम लोग इसको आगे करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे जैसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा एक सही कथन है। तो यहाँ पे सही कथन क्या है, ये पाई है एंड ये दोनों रेशनल नंबर है। तो दोनों रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई जो है उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है और इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। और इसको जो है यहाँ पे बहुत इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और पाई इज इरेशनल, तो ये तो रेशनल है नहीं, ये भी गलत है। तो ये सही है, ये इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 इज रेशनल नंबर, तो ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पे ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 इज़। तो √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जिस फॉर्म में ये लिखा गया है, इस तरह से भी रैशनल नंबर निकाला जाता है, उसके बीच का रैशनल नंबर निकाला जाता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, फिर ऐड करेंगे इरेशनल आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे फिर से रेशनल आ जाएगा। हमें तो चाहिए रेशनल नंबर, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो √6 जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो हमें रेशनल नंबर तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 1.6, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम √2 का वैल्यू रख देते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मली जैसे हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं तो याद हो जाता है, 1.4 और 14, ठीक है। और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो 1.6 दिया हुआ है, तो 1.6 जो है इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसके बीच में आ गया 1.6। तो सी नंबर में जो दिया हुआ है वही इसका सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से पता चल रहा है। उसके बाद आगे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है, √5 तो इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है। और इस तरह से जो 10 फिर 00 फिर 000 इस तरह से जो चलता है वो भी इरेशनल होता है। तो यहाँ पे जो रिपीट नंबर होता है, जैसे 853 ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। कंप्लीट हो गया डी नंबर का। उसके बाद जो है 24 नंबर में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए और एन। इरेशनल नंबर तो नॉन जीरो, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं, 3 और फिर मल्टीप्लाई करना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर तो √2 ले लेते हैं, √2 तो इरेशनल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2। तो यहाँ क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर में दिया हुआ है। और वो दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे है 24, तो यहाँ दिया हुआ है इरेशनल नंबर, तो ये सही है, देख लिए इस तरह से। उसके बाद 25 नंबर में द वैल्यू ऑफ 0.2 पर बार दिया हुआ है इन द फॉर्म p/q के रूप में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज। तो मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है, 0.2 पर बार लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अब बहुत पहले हम लोग बना चुके थे, पता है ये कहाँ है, देखिए यहाँ पे बना चुके थे। यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर कितना है, 17 है, ठीक है। पेज नंबर 17, जहाँ पे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बना चुके हैं। x 0.3, इसका क्या हो जाता है 3/9। ये शॉर्ट ट्रिक इसका है, शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बतलाता हूँ, यहाँ पे 0.2, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट के ठीक बाद बार लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, 2 को हम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, और इसका रिपीटिंग ब्लॉक 1 है तो 19 यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई कुछ है, यहाँ पे 25 में 2/9 है बी नंबर का। तो बस इसी तरह का ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको p/q के फॉर्म में लिखने के लिए। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/1.6, और यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, या थोड़ा सा पॉइंट से पहले 1 दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, कितना है 26 का है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.6 लिख सकते हैं। तो ये जो है पहले प्लस हो गया, और यहाँ पे लगा हुआ है इस पर बार, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का तो बना चुके हैं, जैसे कि ये सेम टू सेम ये मैच कर रहा है इसके साथ, और ये 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को हम साथ में रखते हैं, और इसको 6 और 1 ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। तो बस यही तो है। और इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया हमारा 9 आ गया, और यहाँ पे 1 है, तो 1 से 9 बार में गया, 9 1 जा 9 हो गया, और प्लस 6 हो गया, तो 9 6 15 हो गया, 15, और यहाँ पे हो गया 9, 3 से कर दिया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9,
5/3, ये तो आंसर है। ये आंसर हो गया। और इस पेज में लास्ट एक बचा हुआ है 27 का। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉकिंग 2 डिजिट का ब्लॉकिंग है। और तो यहाँ पे जो है इसमें कुछ बीच में गैप नहीं है, ठीक है, दोनों ही ये रिपीटिंग ब्लॉक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट है, इसमें सिंपल सा इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 0.54 और ये दोनों ही रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो है सिंपली हम लिख सकते हैं, इसको टोटल ले लेते हैं क्योंकि इसके पहले तो 0 है और उसको बनाना काफ़ी ईजी होता है। शॉर्ट ट्रिक में ये 99 2 ब्लॉक है तो 2 9 दे दिए और यही इसका आंसर हो गया। लेकिन ये कटेगा कैसे कटेगा, 9 6 जा और 9 1 जा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 1, तो और तो कटने वाला है नहीं, ये रेशनल नंबर आ गया 6/11। तो ये दिया हुआ है, हाँ बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी उसी तरह का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 में दिया हुआ है क्या, 0.32 दिया हुआ है और इसमें इसको छोड़ के यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, तो 1 डिजिट का ये ब्लॉक दिया हुआ है। अब यहाँ पे समस्या ये है क्योंकि ठीक इसके बाद अगर 0 होता तो आसानी से बन जाता, लेकिन अभी दिया हुआ ये, तो सबसे पहले हमें उसी फॉर्म में बनाना होगा, इस फॉर्म में बनाना होगा। इस फॉर्म में जैसे हम पहले बनाए थे ना, उसी फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ज़्यादा दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं, 0.3 ये हो गया, ये तो निकल गया मेरा, प्लस कर दिए तो बचा क्या, बचा ये 0.02 बचा, ठीक है। तो अभी भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं, अभी जो है हमको बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में चाहिए, ठीक 0 पॉइंट के बाद जो है बार वाला नंबर चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब इसको और 2 टुकड़े में बांट देते हैं। जैसे कि हमें ये मिला है प्लस, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से 0.2 और इस पे 12 है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसको 2 टुकड़े में कर देते हैं 0.01, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये 0.02 है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.2 इंटू 0.1, इन दोनों को अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मोबाइल लीजिए और उसमें कैलकुलेट कीजिए। देखिए अभी मैं मोबाइल पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हम 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है 0.02। इसीलिए इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया। अब जो है ये हमें मिल गया, अब इस फॉर्म में तो हमें मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, ये रेशनल नंबर है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 3 और यहाँ पे 10 हो गया, प्लस हो गया, और ये जो है ये 12 वाला नंबर है, तो 12 वाला नंबर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 लिख देते हैं और नीचे 1 नंबर ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो इसको जो है 919 और यहाँ पे इसको जो है फिर उसी तरह से लिखेंगे 1 और यहाँ पे 10, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इसको कहीं भी काटना नहीं क्योंकि ये 0 वाला नंबर जो है हमें रखना है, 0 वाला नंबर रखना है ताकि हमें आगे बनाने में आसान हो। ये 10 हो गया और ये प्लस हो गया, ये 2 1 जा 2 और यहाँ पे 9 इंटू 10 तो यहाँ पे 90 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 10 का एलसीएम लेंगे तो 90 हो गया और यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस, और यहाँ पे 1 बार में जाएगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया। यहाँ पे कितना हो गया 29/90 और यही इसका आंसर है। सी नंबर में दिया हुआ है तो सी नंबर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 29 में है, ठीक उसी तरह का फिर से हमें मिला हुआ है, ठीक है 29 में फिर उसी तरह का मिला हुआ है। फिर इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 1 2 3 दिया हुआ है 0.123 और बार जो लगा हुआ है वो 3 पे लगा हुआ है, अभी इस पे लगा हुआ है, तो बस हम इसको भी ठीक उसी कंडीशन में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले 0.12 जो है 0.12 इसको अलग कर दिए, प्लस कर दिए। अब हमारे पास रह गया क्या 0.003, यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको टुकड़े में हमें और करना पड़ेगा। पहले वाला कंडीशन जो है मतलब 3 को जो यहाँ पे लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे 0.12 इसको हम रख लेते हैं, प्लस करते हैं और इसको 3 को उठा के इधर कर देते हैं 0.3। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम लास्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किए थे 0.1 से, तो उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा गैप है, देख रहे हैं यहाँ पे गैप पहले कितना था, 1 गैप था, 1 0 था, अभी 2 0 आ गया, तो 2 0 आ गया तो 1 0 इस पर लगा देंगे, तब फिर मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 0.01 लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.003
इक्वल टू हमारा, अगर हम 0.3 यहाँ पॉइंट होगा, 0.3 इंटू 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद ये बना, ठीक है। अब तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, यहाँ पॉइंट है, इसके बाद 2 डिजिट तो 100 हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे ये बार वाला नंबर है तो 3 लिख देना है, और यहाँ पे नीचे में 9 ये हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 और नीचे में 100 हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, काट कूट यहाँ करना नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया 12/100, और ये प्लस यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 9 को 100 से किए तो 900 हो गया। अब इसको हम एलसीएम करेंगे तो 900 ही होगा, 900, और यहाँ पे क्या हो गया, और 9 बार में गया, और 9 12 9 जा 108 होता है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ 1 बार में जाएगा, और ये 3 108 और 3 11 हो गया, तो 111, और यहाँ पे 900। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, या फिर जो है हम इसको काट भी सकते हैं, 3 से कटेगा तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, और यहाँ पे बच गया 2, तो 3 2 1 3 7 जा 21 ये कट गया, और 3 3 जा 9 हो गया, और इस पे 2 0 ये कट गया। तो फाइनली इसका क्या आंसर आया, यहाँ पे जो है 37/300 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं भी मैच कर नहीं रहा है, यहाँ पे डी, नन ऑफ दिस, इसका आंसर ये होने वाला है, डी होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 30 में क्या कह रहा है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6 इज़। तो इरेशनल नंबर निकालने, किसी के बीच का इरेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इसमें ट्रिक है, उसको अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देना, अंडर रूट मल्टीप्लाई। जैसे कि 5 और 6 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो अंडर रूट मल्टीप्लाई, इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 30 हो गया, √30। ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। उसके बाद एन इरेशनल नंबर, फिर उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इरेशनल नंबर बिटवीन इतना √2 और √3 के बीच में। तो इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करने के पीछे रीज़न ये रहता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट, इसके बीच में फिर वही चीज़ निकाल रहा है, √2 और इसके बीच में, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये ऐसे हो गया √3, ठीक है, √3। तो इसमें क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी पहले से रूट दिया हुआ है, और हमें रूट्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके बीच का इरेशनल नंबर निकालने के लिए ऐसे करना है। तो ऐसे करने के लिए अब देखिए यहाँ क्या है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एक जो रूट लगाया जाता है नियम के अनुसार, और जो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 3 2 6, √6 हो गया, ठीक है, √6। और रूट किसी में लगने का मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर रूट को हम हटाते हैं, इस रूट को हटा दिया, ठीक है, बड़ा वाला रूट को जो लगाया उसको हटा दिए, तो ये रूट तो ऑलरेडी जो उसके पहले है वो तो रह गया, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, लिखा जाता है, उसका नियम पहले बहुत सारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है इसी तरह से बना हुआ है, आप पीछे बनाए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या है, यहाँ इसका रूट अगर हटाना है तो इसमें भी वही हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे 6 पर पावर 1/2, और फिर ये जो है ब्रैकेट के बाहर पावर 1/2, तो पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 6 पर पावर ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 बराबर 6 पर पावर 1/4। तो यही तो आंसर है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डी पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। उसके बाद आ गया यहाँ पे कहाँ गया 32 में क्या कह रहा है, एंड इरेशनल नंबर बिटवीन ये तो अभी बस वही कंडीशन, इन दोनों को रखना है, मल्टीप्लाई कर देना, अंडर रूट तो ये है सी नंबर का, बस इसमें कुछ करने का है नहीं, तो ये सिंपली आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक फिर से ब्लॉकिंग वाला रिपीट ब्लॉकिंग वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 33 में, ये सिंपल सा दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें लोचा नहीं है। इसमें क्या है 0.3 है, 0.3 और मल्टीप्लाई एंड, तो यहाँ पे क्या करना है, सम करना है ना, सम करना प्लस, तो यहाँ पे 0.4। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, इस पर ब्लॉक है, तो सिंपली जो है 3/9 जैसे कि बताए थे, पॉइंट के पहले 0 है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख दीजिए, सिंगल ब्लॉक है तो सिंगल 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 और ये 9, तो यहाँ पे 9 का एलसीएम यही हो जाएगा, और ये ऊपर वाला नंबर वही रह जाएगा। कितना हो गया, ये 4 4 3 7 हो गया, 7/9 दिया हुआ है, बी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 34 में द वैल्यू ऑफ इतना और इतना। अभी देखिए ये जो नंबर है ये थोड़ा सा दूसरे जैसा दिया हुआ है ना, दूसरे जैसा दिया हुआ है, कैसा, एक तो ठीक है, दूसरा जो है वो 0 नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना है, इसको प्लस ही करना है, तो 2 पॉइंट दिया हुआ है 2.45, अभी इसको 0 पॉइंट वाला कंडीशन में लाना पड़ेगा, उसके बाद इस सॉल्व होगा, ये हो गया। और 0.36 इसमें ब्लॉकिंग दिया हुआ है 2 पर, तो यहाँ भी ब्लॉक 2 पर दिया हुआ है। तो
अब जो है यहाँ पे एक तो कंडीशन में पहले से है और एक को करना है, तो 2 को अलग कर देते हैं, इसको 2 प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0.45, ये हो गया प्लस हो गया। और फिर यहाँ पे इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं 36/99, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 + 45, ये तो उस कंडीशन में आ गया है 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 45/99 इस तरह से, और ये 36/99, ये हो गया। अभी 2 है, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम कर लेते हैं, जैसे कि ये मैच कर रहा है, तो इसका जो है ये हो गया 2 प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 99, क्योंकि दोनों सेम मिल रहा है तो यहाँ पे 99, और ये दोनों सेम हो जाएगा, जैसे कि 5 6 11 हो गया, तो 1 हो गया और 1 बचा हुआ है, या 4 3 7 और 1 8 हो गया 81, ठीक है। अब इसके नीचे 1 ले लेते हैं। अब जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 99, तो ये 99 बार में आया, तो 99 2 जा, तो 9 2 जा 18, 1 बच गया, 9 2 जा 18 और एक 19 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया प्लस 1 बार में, तो 81 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, 8 1 9 और 9 8 17 हो गया, 17 7 हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे 279/99, क्या ऐसे कुछ दिया हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करना होगा, कहाँ गड़बड़ हुआ? गड़बड़ तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 2 9 हो गया, इसका मतलब है कि ये कट रहा है, ठीक है। तो 9 से कट रहा है, 9 9 18 हो गया, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे 9 3 जा 27, 9 3 जा और 9 1 जा 9, और यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 31 आ रहा है। यहाँ पे हो गया 31/11, ये तो दिया हुआ है, यही तो आंसर है। कितना नंबर में है ये? इसी नंबर में, ठीक है, यही तो आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 35 में, ठीक है। ट्रेन आ रही है तो रोक देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 है, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम चेंज हो जा रहा है, इसका टाइप चेंज हो जा रहा है। तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग जानते हैं a + b × a - b, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार, तो यहाँ पे उसी तरह का दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √11 हो गया, ये क्वेश्चन है, ये √11 - √7, और यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, a + b और a - b, साइन इधर उधर रह सकता है, ये यहाँ रह सकता है, ये यहाँ रह सकता है, लेकिन एक प्लस एक माइनस रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है a² - b², सिंपली पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे बस a ये है, तो यहाँ पे √11 का स्क्वायर कर दिए और -√7 का स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया, ये √11 × √11 11 हो जाता है, माइनस a भी 7 हो जाएगा, √7 7, तो बचा क्या, बचा 4, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 35 का, यहाँ पे 4 दिया हुआ है बी नंबर में, तो ये बिल्कुल सही है। अब 36 में क्या दिया हुआ है, सेम उसी तरह का दिया हुआ है, और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, यहाँ क्या कौन सा नंबर आएगा, थोड़ा सा इसमें अलग डिफरेंट दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए इसको हटा देते हैं। इसमें भी जो है a + b a - b का ये जो मल्टीप्लाई का ये फॉर्मूला है, यही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ पहले से एक माइनस दिया हुआ है, एक माइनस घुसा हुआ है, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों में, समस्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं, 2, वो छोटा ब्रैकेट के अंदर 2, जब ये माइनस को जो कॉमन लिया जाता है, तो इसका अंदर वाला जो है जितने भी साइन वो सारे चेंज हो जाते हैं। ये -2 है तो +2 हो गया, प्लस ये प्लस √3 हो जाएगा, ये हो गया, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए फिर से यहाँ पे। और अब जो है यहाँ पे इस माइनस को हम ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे ले लिए, फिर ये -2 तो +2 हो गया, और ये प्लस में है तो ये -√3 हो गया, ये बंद हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया पहले, ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है, ये माइनस खत्म हो गया, बच गया ये 2, इस बड़ा ब्रैकेट को खत्म कर दिए, +√3, और यहाँ पे बच गया 2 -√3, ये बच गया। तो बस वैसे ही होगा, a का स्क्वायर, a 2 है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस और b का स्क्वायर तो √3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया √3 3 हो गया, माइनस, तो बच क्या गया 1। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर यही है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव एंड रैशनल, तो 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है और रैशनल नंबर भी है, तो सही है। यहाँ पे एक इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 37 का क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 रख लेते हैं, ठीक है, 6 इसको, और ये जो है इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो देखिए यहाँ 27, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 27 3 से जा रहा है ना, 3 3 3 जा 3 9 जा
27 और फिर 3 3 जा 9, मतलब 333। इसको हम 3 × 3 × 3 3 बार लिख सकते हैं। तो प्लस हो गया, इसको हम ऐसे जैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 पेयर हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 3√3 कर देते हैं, एक 3 बच जा रहा है ना। या फिर चलिए इसको लिख देते हैं 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे एक पेयर ये है। अब इसको सारे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3। उसके बाद ये हो गया -√3, और इसके बाद प्लस है तो ये कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे वैसे रहेगा, +1 और -2√3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और लेते हैं। 6 + 1, चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे +3√3 हो जाएगा। और ये क्या हुआ, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हो गया -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पे हो गया √3 -√3, और ये हो गया -2√3, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा, साइन माइनस ही रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगा। ये इसके साथ समझ लीजिए कि यहाँ 1 है, 1 रहता है, तो 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे 6 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 4, और यहाँ पे ये 3√3 हो जाएगा, ये +3√3 ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक, और यहाँ पे माइनस में 3√3 हो जाएगा। तो ये 3√3 प्लस माइनस है, तो ये तो कट गया, बच गया 4 ओनली। तो 4 क्या है, 4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है 37 पॉजिटिव एंड रेशनल। 4 जो है वो पॉजिटिव एंड रेशनल है, तो यहाँ पे यही आंसर होगा। उसके बाद 38 में 1 ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली इसको ऊपर नीचे करके डिवाइड करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, तो बस इसको काट देना है, डिवाइड है तो ऊपर नीचे से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, ये कट गया 5 बार में, और ये रूट वाला रूट से कटेगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे वही सिस्टम कट जा रहा है, ये रूट रहेगा। तो क्या आ रहा है, 5 बाहर और अंदर में रूट के अंदर जो है 5। तो क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है यही, तो ये सी नंबर का इसका आंसर हो गया कंप्लीट। और एक और कर लेते हैं, 39 40 तक करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है 20 × √5, तो कितना होगा। तो सिंपली इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक ही रूट के अंदर जो है, जैसे कि ये √20 दिया हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई √5 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, एक ही रूट लेना है और दोनों को एक साथ रख देना है। 20 × 5 कितना हो गया √100, 25 जा 100, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 10 वैल्यू होता है। तो ए नंबर में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 40 नंबर तक। यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, फिर से वैल्यू निकालना है इसका, ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ जैसे कि कट रहा है वैसे काट देते हैं। ये 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पे 3, और यहाँ पे रूट वाला कट रहा है, तो 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, ये कट गया। तो बच्चा क्या बच्चा 1/3, और रूट में यहाँ पे √4/√9। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो है √4 का वैल्यू क्या होता है, 1 × 2 होता है, और √9 का वैल्यू क्या होता है, इसको हम 3 × 3 होता है, ये हो गया। अब यहाँ ऊपर में 2 आ गया और नीचे में 3 3 जा 9 आ गया। तो ये आंसर दिया हुआ है 2/9 दिया हुआ है यहाँ पे बी नंबर में, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके आगे का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे।